रामजी बिंद निषाद के परिजनों ने किया सूरत हॉस्पिटल में अंगदान। बाथरूम में गिरने से शरीर में गंभीर चोट आई थी, जिसका इलाज सूरत सिविल हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज दौरान डॉक्टरों ने ब्रेन डेथ घोषित किया, अतः लीवर, किडनी और 2 आंखें दान की गई। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। मनुष्य का जीवन एक क्षण भागुर है। एक मामूली खरोच आए और जीव निकल सकता है, लेकिन इस जीव के निकलने के बाद इस शरीर का क्या। ये तो मनुष्य का जीवन इतना अनमोल है कि जीते जी उसकी कितनी भी कीमत आकी जाए वो कम हो गई। लेकिन मरने के बाद इस शरीर का क्या, जल के राख और खाक ही होना है। ऐसे में अगर लोगों की अपनी अपनी रुचि हो और अपने अंग को दान कर सकते हैं, तो निसंदेह वह अंग किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को काम लग सकता है जो किसी को जीवन दे सकता है। अर्थात वो मृत इंसान मरने के बाद में भी जीवित है, जो अपने अंगों का दान करते हैं। अतः इसके आज के इस युग की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा दान तो किसी अंग का दान हो सकता है। उससे बड़ा दान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सुधा सिविल हॉस्पिटल, जहां आपको बताएंगे कि कटोदरा विस्तार में रहने वाले राम जी भाई, जिनकी मृत्यु ब्रेन हैमेज यानी कि दिमागी चोट लगने के हिसाब से उनका ब्रेन डेथ हुआ है, और जिसकी वजह से उनके शरीर के अंगों को उनके परिवारजनों ने, हालांकि बिंद समाज, निषाद समाज के लोग हैं जिनमें पहले की इस प्रकार की जागरूकता नहीं थी। लोग अंग को देना और दान करना महापाप समझते थे। जैसी भी पुरानी अपनी जो भावनाएं थी उसमें आप काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है। इस परिवर्तन के चलते आने वाले समय में लोगों में जागरूकता आएगी और लोग अंग दान के प्रति जागरूक होंगे। विचार विमर्श के दौरान उनकी पत्नी, उनके पूरे परिवार ने सोचा कि जीते जी और मरने के बाद भी इनका शरीर का अंग काम आ सकता है, तो ज़रूर ही किसी न किसी दूसरे को दे दिया जाए। सिविल हॉस्पिटल में इनके शरीर के लीवर, किडनी और 2 आँखों का अंग दान किया गया। अर्थात मरने के बाद में भी जीवित वही लोग हैं जो कुछ न कुछ इस संसार में देकर जाते हैं। राम जी भाई, 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 राम जी भाई। इस संसार में सभी चीज नश्वर है, लेकिन जो जीते जी या मरने के बाद हम किसी के काम आ जाते हैं तो हम मर कर भी अत्यंत खुशनसीब और अमर हैं। मूल निवासी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले और सूरत शहर के कटोदरा विस्तार में श्रमजीवी वर्ग के मजदूर, जो मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। नाम रामजी बिंद निषाद, जिनका बाथरूम में गिर जाने से अचानक सर में गंभीर चोटें आई और चोटें गंभीर होने के कारण ब्रेन में नसें काम करना बंद कर दी तथा कोमा में चले गए, जिस कारण इलाज हेतु सूरत सिविल अस्पताल में लाया गया। जहां इलाज दौरान कोई संतोषजनक परिणाम न मिलने व स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट होने के कारण डॉक्टरों ने ब्रेन डेड होने का निर्देश देते हुए बचने की उम्मीद कम होने के कारण रामजी बिंद के परिजन जो अंगदान का फैसला लिए और रामजी बिंद का अंगदान आँख, लीवर, किडनी सिविल हॉस्पिटल में किया गया। प्रस्तुत दृश्य में आप देख रहे हैं राम जी बिंद निषाद जी के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ में ले जाया जा रहा है और अंगदान किए हुए बॉक्स को यहाँ पर गाड़ियों में रखकर सुरक्षित गंतव्य स्थानों पर ले जाने की प्रयास में लगे हुए डॉक्टर यहाँ पर मौजूद दृश्यमान दिखाई पड़ रहे हैं। મારું નામ ડૉક્ટર અંકુર બાબરિયા છે. હું લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન છું સાયન્સ હોસ્પિટલ અમદાવાદમાંથી.
આજે અમને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી એક 40 વર્ષ દર્દીએ કે જેને હાઈટ ઉપરથી પડી ગયા હતા અને બ્રેન ડેડ થઈ ગયા હતા એમના ઓર્ગન ડોનેશન માટે કોલ આવ્યો હતો ને અમે આજે લીવર અને કિડનીનું દાન સ્વીકાર્યું છે અને જે અત્યારે અમદાવાદમાં એનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થવામાં આવશે. परिजनों ने बताया कि महंगे इलाज और बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की हमारी कैपेसिटी नहीं है और हमारे पास उतने पैसे न होने के कारण हम लोग सिविल अस्पताल में लेकर आए, जहां मरीज की इलाज अच्छी तरीके से डॉक्टरों ने की, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. हम भारत देश की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनता गरीब है जो अच्छे और महंगे इलाज करवाने में सक्षम नहीं होते, जिन कारण अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश की गरीब जनसंख्या के लोगों के तो लोग पैसे के अभाव और गरीबी और लाचारी के कारण दम तोड़ देते हैं. जी आपका नाम? अमृतलाल सर. जी अमृतलाल जी बताइए, आप इसमें कहाँ पे है और किस कारण आप लोग इसमें इकट्ठा सर मैं सूरत सिविल हॉस्पिटल में हूँ. हुए? क्या कारण है कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सर यही कारण है कि हमारे भाई का सिर में चोट लगने से मैं एक जगह पे गया तो वहाँ पे पैसे के कारण हमें इलाज नहीं हो पाया और मैं जो गरीब आदमी वहाँ पैसे नहीं दे पाते इतना, इसीलिए मैं वहाँ इलाज नहीं कराने के कारण मैं सिविल हॉस्पिटल लेके आया और सिविल हॉस्पिटल में लेके आया तो भाई का तबीयत बहुत ख़राब हो गई इलाज के दौरान और उनका भी बॉडी जो है धीरे धीरे ख़राब होती गई और उसके बाद भाईचारा के सहमति से मैं भाई का शरीर अंगदान कर दिया. अच्छा, अंगदान में क्या क्या अंग आप? सर भाई के शरीर में अंगदान एक आँख किया हूँ और 2 किडनी और ये लीवर. अच्छा, अंगदान का ख्याल कहाँ से आया आप लोगों को? सर अंगदान का ख्याल वहाँ पे पोस्टर भी मैं देखा कि अगर शरीर नहीं है कम से कम यहाँ नाम तो रहेगा, इसीलिए मैं अंगदान का पूरा भाईचारा से सहमति लेके और घर के पूरे परिवार से सहमति लेके मैं अंगदान देने का पूरा कोशिश किया और सलाह लिया और मंजूर किया. सूरत में कौन सी जगह रहते हैं आप? सूरत में सर मैं नहीं रहता हूँ, मैं उनका छोटा भाई, मैं दिल्ली से आया हूँ. जिस दिन घटना हुई थी उसके तीसरे दिन मुझे पता चला, मैं दिल्ली गुड़गांव से मैं यहाँ आया हूँ. मूल निवास कहाँ है आपका? मूल निवास है हमारा भदोही जिला महदेवपुर गांव. अच्छा, जिनके साथ ये पूरी घटना घटी उनका क्या नाम है और कितनी उम्र थी उनकी? कितनी उम्र थी? 45. कितना? 43. जी आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानचंद बिंद है. अच्छा, अभी जो घटना घटी जो जिनका अंगदान किया गया आपका उनसे क्या रिश्ता है? वो हमारे छोटी बहन के पति थे, मैं उनका रिश्ते में साला लगता हूँ. और यहाँ सिविल हॉस्पिटल में हमें सूचना मिली जैसा कि उनको तबीयत उनका ख़राब है, मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आया और यहाँ उनका इलाज अच्छे तरीके से हो रहा था. अचानक बीच में उनका ब्रेन हेमरेज, डॉक्टरों के मुताबिक मैं पूछा तो बोले कि इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है और ऊपर का हिस्सा इनका काम करना बंद कर दिया है. तो हमने अपनी बहन से राय लिया, बहन सब दिन ये दूसरे के लिए कार्य करते थे, अगर इनका ऊपर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, अगर आप चाहो तो इनके शरीर के कुछ पार्ट बचे हैं, अगर अंगदान करके इनका नाम बढ़ाना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तुम्हारे फैसले को मैं स्वीकार करूँगा. तो मेरी बहन ने थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद सोचने विचारने के बाद अपने घर वालों से बातचीत किया, उनके 3 देवर यहाँ रहते थे उनसे बात किया, सब लोगों से बात करने के बाद उसने हमारे फैसले को सहमति दिया कि भैया आप जैसा सोचो, अगर ये करने से अगर किसी परिवार का कल्याण हो जाता है तो हम इसके लिए तैयार हैं. और इस आधार पर हमने राम जी, जिनकी उम्र लगभग 40 से 43 साल के बीच है, उनके शरीर के जो बचे हुए कार्य करने वाले अंग थे हमने उनको दान किया. इस प्रकार से समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई अगर आपके भविष्य में भी ऐसी घटनाएं होती है, अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा काम करने बंद कर देता है जिससे आपको चलने या रहने जीने में असुविधा होती है, तो आप अपने शरीर का कोई भी हिस्सा जो बचा खुचा हो अंगदान कर सकते हैं. सूरत भूमि परिवार की तरफ से दिवंगत रामजी भाई को सत नमन और इस कार्य के लिए जो उनके परिवार के लोगों को जो दुख हुआ होगा, कष्ट हुआ होगा, उसके लिए भगवान से प्रार्थना
उन्हें शक्ति प्रदान करें और समाज में एक मिसाल बने और इस मिसाल को कायम रखने के लिए और भी लोग इन बातों का अनुसरण करते हुए अंगदान करें। यह एक महादान है और इस दान से किसी और व्यक्ति को जीवन मिल सकता है। हमारी यही प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि आप सभी लोग सकुशल हो, स्वस्थ हो